हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुबीना को हर मौसम में छत पर सोना बड़ा पसंद था, लेकिन कुछ पड़ोसी थे जिन्हें रुबीना का छत पर सोना टहलना बहुत खटकता था। ऐसे ही एक दिन जब रुबीना रात के समय छत पर सोने गई थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, घर के अंदर आजा, बेकार में छत पर सोने जाती है। हमेशा कहती हूँ कुछ लोग बहुत बदनामी करते हैं, लेकिन तुझे फिर भी अकल नहीं आती। क्यों अपनी तबीयत खराब करने पर तुली हुई है तू? माँ जी, मैंने आपको भी बहुत बार कहा है कि दुनिया के कहने से मैं बदनाम नहीं हो जाऊंगी। और रही मेरी छत पर सोने की बात, तो मुझे घर के अंदर सोने में बहुत गर्मी लगती है। आपको तो पता ही है कि हमारे कश्मीर में कितनी ठंड पड़ती है। हाँ पता है, तू कश्मीर से आई है और तुझे ठंडे मौसम की आदत है, लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत बातें बनाते हैं ना। पर आने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सो रही हूँ, आप भी आराम से सो जाइए, बिना किसी की फिक्र करे। बहू बिना कुछ सोचे सो जाती है और अपनी सास को भी बिना फिक्र के सोने को कहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शारदा के घर उसकी पड़ोसन आती है। अरे शारदा, सुनती है कि नहीं? और सुन ले, आज क्या हुआ है हमारे मोहल्ले में। सुनेगी तो दंग रह जाएगी। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? अब क्या बवाल हो गया? अरे हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई है, शर्मा जी के यहाँ में। हाय, चोर मुआ सबन कछु चुरा कर ले गया शर्मा जी के घर से। तो अब एक चाय पीने के लिए भी गिलास भी नहीं है। अमीर से गरीब हो गए हैं। अरे ये कैसा चोर था जो एक भी बर्तन नहीं छोड़ा? वैसे भी उनको ज्यादा ही घमंड था ना अपने घर की चीजों में। बहू ये कैसी बातें कर रही है? किसी के घर में चोरी हो गई है और तुझे हंसी आ रही है? वाह, तेरे घर वालों ने यही सिखाया है क्या तुझे? माँ, सिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं करती, वरना यहाँ के लोग हर रोज मुझसे झगड़ा करेंगे। अरे मैं तुम दोनों को किसी और के घर का दुखड़ा सुनाने आई थी, लेकिन तुम दोनों तो अपने में ही लगी पड़ी हो। क्या बात है? शांति के इतना कहते ही दोनों सास बहू चुप हो जाते हैं और फिर शर्मा जी के घर जाकर देखते हैं चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि उनके घर का खाना तक चुरा ले गया। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन सास बहू बात कर रही होते हैं, जब पड़ोसी उन्हें घूर कर देख रहा होता है। तभी सास कहती है, अरे इन लोगों को और कोई काम नहीं है लगता है, जो हमारे घर के सामने से रोज 3-4 बार गुजरना रहता है। अरे माँ जी, देखने दीजिए, अगर लोग हमें नजर भरकर देखेंगे नहीं तो इनके पेट का खाना कैसे हजम होगा। चलो चलिए, हम घर के अंदर चलते हैं, ताकि इनके पेट का खाना इनकी पीठ में न रह जाए। अरे बहू, पता है अगर हम घर के अंदर चले गए तो ये सारे पड़ोसी तेरी और मेरी बुराई करने लगेंगे। सास बहू मोहल्ले वालों का मजाक बना ही रही थी, तभी वहाँ शांति आ जाती है। अच्छा शारदा, मुझे सुनने में आया है कि तेरी बहू को छत पर सोने की आदत है। क्या ये सच है या बस लोग कुछ भी कह देते हैं? अरे नहीं शांति, लोग सही ही कह रहे हैं। मेरी बहू को ठंड के मौसम में छत पर सोने की आदत है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं मतलब? अपनी बहू को सुधार दे, बोल उसे कि इसकी हरकतों के कारण से मोहल्ले भर में कितनी बेइज्जती हो रही है। अगर नहीं सुधरी तो घर से निकाल दूंगी। अरे शांति, क्या बोल रही है? होश में तो है ना? तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? निगोड़ी, मुझे ऐसे आइडिया देती है। तेरी जैसी दोस्त मिले तो दुश्मन की जरूरत ही क्या है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तू तो सच मान बैठी। वैसे भी मैंने बहू को कहने को कहा था, वो भी उसे डराने के लिए। अरे नहीं, मैं फिर भी अपनी बहू को ऐसा नहीं बोलूंगी। वो कश्मीर की रहने वाली है, उसके शहर में कितनी ठंड पड़ती है और हमारे शहर में देखो कितनी गर्मी है, फिर भी बेचारी सहती है कितना। ये लीजिए आंटी जी चाय। वैसे एक बात कहूँ, चाय तो आप हमारी घर की ही पीती हो, लेकिन बातें उनकी घर की क्यों सुनती हो? कभी आप उनके लिए रोती हो तो कभी उनकी फरमाइश यहाँ लेकर आती हो। बहू, ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों के साथ? जरा भी तमीज नहीं है इसमें। चल माफी मांग। रुबीना बिना माफी मांगे वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद शांति भी मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद शांति रास्ते पर बैठकर रो रही थी। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई रे। मेरा सारा सामान चुरा कर ले गया चोर मुआ।
अब मैं कहाँ रहूंगी? ये चोर था या मेरे घर का दुश्मन? एक रस्सी भी ना छोड़ी उसने। अब शांति के घर भी चोरी हो गई थी। आखिर ये चोर है कौन जिसने सबकी चैन की नींद सोना दुश्वार कर रखा है? जब शांति रो रही थी तभी वहाँ शारदा आती है। अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए शांति से कहती है, अब तो मिल गई होगी ना दिल को ठंडक। खुश तो बहुत होगी सास बहू कि मेरे घर बर्बाद हो गया। देख शारदा देख, अच्छे से देख ले, मेरे घर में अब कुछ भी नहीं बचा। पगली, मैं तेरी दोस्त हूँ। अगर अभी तू परेशान है तो मेरा फर्ज बनता है मैं तेरी मदद करूँ। चल तू मेरे घर चल, आज से वहीं खाना खाया करेंगे। अगर हो सके तो मेरे साथ मेरे घर पर रह लेना, लेकिन मैं अब भी तेरे साथ हूँ। सब मुझे देख रहे हैं शारदा कि मैं कैसे लुट गई, लेकिन तू मेरी सच्ची दोस्त है जिसने मुझे अपनाया। हाँ, बस अब बहुत रो लिया, चल मेरे साथ। बहू भी बोल रही थी, जो हुआ सो हुआ, जाइए जाकर आंटी को ले आइए। शारदा शांति को लेकर अपने घर की तरफ जाती है। वहीं चाय नाश्ता करती है। अब हर तीसरे दिन मोहल्ले में चोरी होने लगती है। एक दिन सास शारदा और शांति दोनों अंदर बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अपनी बहू को बिस्तर ऊपर लेकर जाते हुए देखती है तो शारदा कहती है, सुन बहू, मैं चाहती हूँ तू आज अंदर ही सो जा। देख बाहर कितना मौसम ठंडा है, अगर ऐसे ही ठंडा रहा तो कुल्फी बन जाएगी तेरी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, आपको तो पता है मुझे ठंड में सोने की आदत है, फिर भी हर रोज बोलना जरूरी है क्या? आप और आंटी जी सो जाइए, मैं ऊपर छत पर सो जाऊंगी, वरना मच्छर मेरे कान पर भिन भिन करेंगे। अरे क्या बात कर रही है? मतलब छत पर सोने के लिए इतना बहाना? वाह, देख रही है ना शांति आजकल की बहुओं का दिमाग। अब तू ही अपने सर पर चढ़ा रखी है तो भुगत। मुझे क्या बोल रही है, मैं तो बस सो रही हूँ। देखा माँ जी, अपनी पसंद की बहू लेकर आने से क्या कुछ सहना पड़ता है। लेकिन माँ जी कुछ भी कहिए, मैं छत पर ही सोया करूँगी, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो जाए। रुबीना अपनी सास की बात माने बिना चली जाती है छत पर सोने के लिए, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो करवटें बदलती रहती है। जैसे तैसे नींद आ ही रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और रुबीना डरकर एक कोने में आंख बंद करके बकबकाने लगती है, जा भूजा, हे भगवान, अगर आज आपने मुझे बचा लिया ना तो मैं आपको कल नारियल के साथ लड्डू भी चढ़ाऊंगी, बस मुझे बचा लो। इतना बोलते ही रुबीना के पैर से कोई टकरा कर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे मर गया रे दादा है। अरे कौन उल्लू का पट्टा बीच रास्ते में बोरी रख के चला गया? लगता है मुझे ही हटाना पड़ेगा, वरना घर का सामान कैसे लेके जाऊंगा। अरे ये तो सच में चोर है, अगर इसे आज नहीं पकड़ा तो कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगी। क्या करूँ, कैसे पकड़ूं? अभी सामान को यहाँ रख देता हूँ, जब जाने लगूंगा तब बोरी को हटाऊंगा। चोर चोरी करने अंदर जा ही रहा होता है, तभी पीछे से रुबीना चोर का सर चादर से ढक देती है और जोर जोर से चिल्लाकर सभी घर और मोहल्ले वाले को जमा कर लेती है। देखा माँ जी, आज मेरे बाहर सोने की आदत ने आज आपके घर की चोरी होने से बचा ली। अबे कमअकल औरत, ये कौन सी आदत होती है? तेरे कारण मैं पकड़ा गया। तू लड़की नहीं है, तू तो आफत है आफत। इतनी ठंड में छत पे कौन सोता है? सभी मोहल्ले वाले रुबीना को शाबाशी देते हैं और सास को खुद की बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर से रुबीना छत पर सोने चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।